स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लो पर। तो यदि आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेकंड शिफ्ट का आंसर की का एनालिसिस है, जो कि 20 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। और 100% सही हम ऑथेंटिक आंसर आपको क्या करेंगे बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन था एकदम हलवा आया था, एकदम 80 में 80 बनने लायक, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट था जो कि सभी लोग को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर देखिएगा और मिलाइएगा आपका कितना आंसर सही है। जो एग्जाम इस पर दिए हैं वो और जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से आता है, पॉलिटिक्स से आता है, सिविक्स से क्वेश्चन आता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से और आपदा प्रबंध से, ठीक है। और 80 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन आपको बनाना केवल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने पहले बता भी दिया था कि जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आया, पहले बताया भी था कि जो आपको थोड़ा सा भी लगेगा आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ठीक है। वैसे ही बच्चे की है एकदम बढ़िया क्वेश्चन बना के आए हैं। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन को समझना है, निम्न में क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। तो पूंजी लगा करके हम लोग क्या करते हैं, पूंजी लगा कर हम लोग ट्रैक्टर भी खरीदते हैं, उपकरण भी खरीदते हैं यानी कि टूल्स और मशीन भी खरीदते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पहला का ऑप्शन डी लगा है आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 2। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा जीडीपी में आपका योगदान रखता है यही तृतीय क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 3। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और 15 अक्टूबर को इनका जन्मदिन हम लोग छात्र दिवस यानी कि स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 4 है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन आधारभूत संरचना का अंग है। तो देखिए संचार कर यानी कि कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और कुशल प्रबंधन। तो कम्युनिकेशन जो होता है ना, यानी कि एक से दूसरे को जुड़ना है, ये आधारभूत संरचना का क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। तो चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा के बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 164 को वर्तमान में क्या है, सदस्य हैं WHO के, WTO का, ठीक है, जिसकी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 6। राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय में अगर कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, गोवा राज्य का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा कितनी होती है। तो कितनी होती है, 2 वर्ष होती है। तो 7वां को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है। तब वाणिज्य बैंक आपके कितने हैं, आपको कमर्शियल बैंक्स 12 है, यानी कि 12 है। 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इलवर्ट बिल कब पारित किया गया था। तो इलवर्ट की बिल आपको पारित किया गया था 1884 ईस्वी में, ठीक है। आपको इतिहास अब पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद में, ठीक। तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। कलकत्ता कारपोरेशन एक लार्ज कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने आपको बंगाल विभाजन भी किया था 1905 में, लेकिन कलकत्ता ये कारपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था, 1899 में पारित हुआ था। इस सब क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहिए। कह रहा अगला क्वेश्चन नंबर 11। वेस्ट ली वस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ये आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये वेस्ट ली वस्ट की संधि 1918 में हुआ था, ठीक है, 1918 में हुआ था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। पेरेस्ट्रोइका और ग्लास नोस्टक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो मिखाइल गार्बोचोव ने प्रस्तुत किया था। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए। ये आपका रूस की क्रांति में आपको है, ठीक है, रूस की क्रांति में है। रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये भी रूस की क्रांति सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। तो 13 दिन आगे चलता है, 13 डेज। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करें 1853-54 के क्रिमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा किया था। तो किस देश से शामिल होने की घोषणा किया था। तो आपको घोषणा किया था ऑस्ट्रिया से शामिल होने की घोषणा किया था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो रूस है, ठीक है, यानी कि रशिया। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में कौन था आपका? तुर्की के समर्थन मिस्र था, इजिप्ट था, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय जलमार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम की बात कह रहा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो होता है ना, पहला ये इलाहाबाद से हल्दिया की भी जाती है और 1617 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ना, ये असम में है, 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग आपको 3 जो है ना, 365 किलोमीटर जो कि केरल में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है 2800 आपका 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे कम की बात कर रहा है ना, तो सबसे कम आपका कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 3, यानी कि जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18, भारत का सबसे प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में स्थापित किया गया, जो कि झारखंड में स्थित है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 19, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर आपको कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में आपको है हवामहल, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में आपका कौन है? अलंकेश्वर है, ठीक है। गुजरात में भरूच में स्थित है अलंकेश्वर, आपका तेल उत्पादक केंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में मोरजाइट आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोरजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर? केरल में पाया जाता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आधारित क्षेत्रों में मान्यता दी गई है? तो 18 को दिया गया है, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा क्या चीज़? बी, यूनेस्को द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व की इंडिया में क्या किया है? मान्यता दिया है। आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू क्या किसका? रबी की फसल है, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। करा को कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे कहाँ होता है? महाराष्ट्र में है, गोवा में है और कर्नाटक में है, ठीक है। तो कोंकण रेलवे किसको किस जोड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। गोवा ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। 24 का हो जाएगा बी। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है, ठीक है। 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर? बिहार में है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 26, निम्न में किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो समाजवाद के विरुद्ध हुआ था। 26 का हो जाएगा सी, ठीक है, सोशलिज्म के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये पंजाब का है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तराजू छाप है। जैसे आम आदमी पार्टी का है ना झाड़ू छाप, कमल है आपको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का है ये पंजाब छाप, उसी प्रकार से शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू छाप है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर को माना जाता है, इसी को कहते हैं चेयरमैन। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका तो लोकतंत्र बहाल कर दीजिए, यानी कि डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था ही क्या कहलाता है? जनता के लिए चुना गया शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, कारण 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो हम बताए थे क्लास में कि क्वेश्चन पक्का आएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1970 के दशक में, जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1975 को। तो इसी में हुआ था जन आक्रोश, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, करें कि संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध आपको किससे है? संविधान का 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से है, ठीक है, यानी कि पंचायती राज से है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से, भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, भुज, भरूच, ठीक है, ये सब गुजरात में स्थित है। और गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा को छूता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 34 चलते हैं, कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा भी निकलता है, आपको जलवाष्प भी, गैस सब निकलता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि 34 का हो जाएगा डी। 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है निम्न में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, ठीक है, और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ का राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी बहुत खराब है।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 करा किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। तो ये रासायनिक जो होता है ना आपदा है, ये प्रकृति के आंतरिक संरचना से है, ठीक है। ये तो बाढ़ और सुनामी हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 37 है। कह रहा है कि निम्न में किसे मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। तो एनडीपी भी है, एनएनपी भी है और जीडीपी है। इनमें से क्या हो जाएगा 37 का डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी कि समावेशित विकास यानी कि अवधारणीय विकास है। नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए इंग्लिश वाला सस्टेनेबल डेवलप ST, ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपको PC महालनोबिस थे, ठीक है। तो 1949 में PC महालनोबिस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आगे चलते 40 है। कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो अक्टूबर 1975 में हुआ था। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते 41 है। कह रहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। ये बात किसने कहा था। ये बात कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसी पुराना बैंक सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो इंडियन बैंक की स्थापना जानते कब हुआ था। 1907 में हुआ था, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1994 हुआ था, याद करवाए थे। और स्टेट बैंक स्थापना कब हुआ था 1955 में हुआ था, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ था। तो आप छाट लीजिए सबसे पुराना कौन है। ये सब 1900 में हुआ है, 1894 में हुआ है। तब पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना बैंक हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था 1985 में तब। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप गोपाल कृष्ण गोखले थे, MG रानाडे भी थे, सुनीता बनर्जी भी थे, लेकिन लाल बाल पाल जो थे ना गरम दल के थे, उदारवादी नेता नहीं थे, ठीक है, समझे। तो 44 का हो जाएगा सी। 44 के बाद आते हैं क्वेश्चन 45। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ये वापस लिया क्या है। अगर कहता है किसने लगाया था तो आपको लॉर्ड कर्जन लगा था 1905 में, और 1911 में आपको वापस ले लिया था कौन, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है, समझे। तो 46 का हो जाएगा डी। 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस घटना के विरुद्ध है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48। मास्टर दा किसका उपनाम है। तो सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन जो कि पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्हीं को मास्टर दा कहते हैं। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 के बाद आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। दलाल स्टेट निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो दलाल स्टेट आपका मुंबई में पूंजी वहाँ होता है, ब्रोकरिंग होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल मार्केट संबंधित है। 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरी सरकार भी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, किसी के विरुद्ध किसी के लिए अच्छा काम करेगा। लिखित संविधान भी है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। अपने देश में केवल सिंगल नागरिकता है, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं की बात कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। 50 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 51। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो किस में रखा गया है आपको 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में रखा गया, अनुच्छेद 31 में, कि अनुच्छेद आपको 35 में, कि अनुच्छेद आपको रखा गया है 40 में, का अनुच्छेद 51 में। इसको स्थानीय स्वशासन का अनुच्छेद 40 में रखा गया है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। कह रहा है कि बिहार में नगर निगम का अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम हो सकते हैं 75 हो सकते हैं, ठीक। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 के बाद आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर बनाया गया। तो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाएगा, नेपाल बनाएगा। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में संबंध किससे है। तो अशोक मेहता भी है और बलवंत राय मेहता भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र की
स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुआ था। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 के बाद आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख भूमिका रही है? ठीक है, तो किसका रहा है? उदारवादी राष्ट्रीयकरण और इसका वैश्वीकरण। ठीक है, सुधार तो वैश्वीकरण का सबसे आपका अच्छा योगदान रहा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का सबसे अच्छा योगदान रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पूंजी बाजार में प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो दीर्घकालीन होती है। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 के बाद आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट के किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? तो किस घटक के तैयार किया जाता है? ये शैक्षणिक स्तर पर और स्वास्थ्य स्थिति देखकर के प्रति व्यक्ति आय, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, तो रैगनर नॉक्स ने दिया था। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर तुमको निर्धारित किया जाता है? तो किसके सुझाव पर निर्धारित किया जाता है तुमको? योजना आयोग है। ठीक है, योजना आयोग है। योजना आयोग का अब नया नाम हो चुका है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा, ये इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरित विषय कब माना गया? तो 1900 कब माना गया था? 1900 माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 62 के बाद 63 है, निम्न में क्या बिहार के विकास का बात है? गरीबी भी है, बेरोजगारी भी, बाढ़ भी है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 63 का हो जाएगा डी। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 64, निम्न में किस देश का HDI भारत से अच्छा है? तो भारत से अच्छा चीन का है और किसका है? श्रीलंका का है। ठीक है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताया थे हम। ठीक है, हम तो हम क्या करेंगे? उड़ेंगे ना, उड़ेंगे तो उड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए ह से हो गया हीराकुंड, म से क्या हो गया? महानदी, और उड़ना का क्या होगा? उड़ीसा। तो बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 66 का है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? तो सेल के अधीन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, नीलोर है। ठीक है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलोर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइका, यानी कि 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई किसके सहयोग से स्थापित किया? रूस के। ठीक है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 कर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में हुआ था। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मीरात उल अखबार है किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। ठीक है, तो ये कब लिखा गया? 1861 में लिखा गया था। कब लिखा गया? 1861 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 72, 1954 के जिनेवा समझौता क्रियान्वयन के देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में कौन नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस नहीं है। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा मृदा अनुवर हो जाती है? यानी कि मतलब कि फर्टिलिटी क्या हो जाता है? मतलब कि इनफर्टाइल हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है, तो लेटराइट मिट्टी हो जाता है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 73 के बाद करते हैं 74 नंबर, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। ठीक है, और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, है ना। टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। और रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है स्थित? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 76, कर्तन और दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको झूम की खेती कहते हैं। इसमें क्या कर दिया था? बर्न कर दिया जाता है साफ करके, और उसमें खेती किया जाता है लकड़ी को साफ करके, पेड़ पौधा को साफ करके, जला करके। अगला क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? चावल की होती है। ठीक है, देखिए बिहार में पूरा चावल है, उत्तर प्रदेश चावल है, पश्चिम बंगाल चावल है, पंजाब में चावल है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक की इकाई कौन सी है? तो डिगबोई है। ठीक है, डिगबोई असम।
तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 के बाद आता है 79 नंबर क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा रहेगा? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात को क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो 79 का हो जाएगा सी। 79 के बाद आते हैं क्वेश्चन 80, भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि IWAI का मुख्यालय कहाँ है? आपको ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो ये रहा आपका 80 क्या चीज़ क्वेश्चन, जिसका 100% मैंने ऑथेंटिक आंसर आपको क्या किया बताया है। और जो बच्चे एग्जाम दिए हैं आंसर जरूर मिलाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। और ये लघु उत्तरीय आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा है, मतलब इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, नागरिक शास्त्र का अलग और अर्थशास्त्र का अलग। तो पहला जलवरीन क्या संगठन क्या था? तो व्यापारियों का संगठन था। ये लेजर फेसर क्या होता है? रोलेट एक्ट 1919 में आया था। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया था। प्रथम विश्व ब्रिटिश उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, वियना संधि 1815 में हुआ था। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हिंदी चीन फ्रांसीसी का नीतिकरण का वर्णन करें। ठीक है, असहयोग आंदोलन लिखा हुआ है। राजनीति शास्त्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि मेधा पाटकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरा आप बढ़िया से क्या कर लिए देख लीजिए अगली बार, और इसको मिलाइए कि क्या आपका कितना आपको आंसर सही है। ठीक है, और जो स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको ज़रूर एक बार बढ़िया से क्या कीजिए देखिए। तो ये आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपने है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टूडेंट तक शेयर कर लीजिए। सबसे अच्छा ऑथेंटिक आंसर मैंने क्या किया है, दिया है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौर से मेरे वीडियो को सुना और इतना वक्त दिया है। ठीक है, थैंक यू।